बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है निहारी, बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से। इतने सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है कि बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं और जिस तरह ये देखने में लाजवाब लग रही है और ऐसे ही खाने में टेस्टफुल है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे बनाइएगा और सबका दिल जीत लीजिएगा। और देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है बीफ का। और बोटियाँ मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखवाई हैं, अगर आप चाहें तो आप बड़ी भी रखवा सकते हैं। गोश्त मेरा बोनलेस है और ये मैंने हड्डियाँ ली हैं, ये भी 1.5 किलो है, जिसमें 3 मिखे हैं और बाकी जो हैं दूसरी हड्डियाँ हैं, ये मिक वाली हड्डियाँ हैं 3। इसकी जो यखनी निकलती है उससे निखारी बहुत अच्छी बनती है। एक पैकेट मैंने दिल्ली निहारी का लिया है नेशनल वालों का, और बाकी जो है मसाले मैं घर के ऐड करूँगी क्योंकि निहारी हमारी ज़्यादा है और मसाला कम है। इस मसाले को मैं डाल दूँगी एक बाउल में, और बाउल में कन्वर्ट करने के बाद बाकी मसाले मैं घर के ऐड करूँगी। इसमें मैं शामिल करूँगी मज़ीद 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया कुटा हुआ, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून नमक का। और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है मैंने। और ये हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ऐड की है। मेरी मिर्च जो है वो थोड़ी तीखी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने शामिल किया है 2 कप घी के। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं शामिल कर दूँगी 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और निहारी बन रही है तो जो घी है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त। हमने सिर्फ गोश्त शामिल करना है फ़िलहाल, हड्डियाँ शामिल नहीं करनी, वो हम बाद में शामिल करेंगे। गोश्त की अपनी एक ख़ास सी खुशबू होती है, स्मेल तो हम नहीं कह सकते, ख़ास सी खुशबू होती है अपनी, उस खुशबू को हमने ख़त्म करना होता है, जिसकी वजह से हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। 5 से 6 मिनट मैंने इसको भूना है और देखें कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें हड्डियाँ शामिल करेंगे और हड्डियों को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि हड्डियों की भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। निहारी में ना तो टमाटर जाएँगे और ना ही प्याज़ जाएगा। प्याज़ एंड पे तली हुई हम इस्तेमाल करेंगे। हड्डियों को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, और हड्डियाँ भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपना निहारी मसाला। बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और झटपट से ये बन के रेडी हो जाती है और ज़्यादा ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी इसमें यूज़ नहीं होते। और देखें हड्डियाँ भी हमारी भून चुकी हैं, देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। अब हम इसमें अपना मसाला शामिल कर देंगे जो हमने बना कर रखा हुआ है निहारी मसाला। और ये डालने के बाद हमारे गोश्त में एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। और मसाले को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं गोश्त के साथ, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो गोश्त में चला जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाएँ। ये देखें मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें जो ख़ास चीज़ मैं शामिल करूँगी वो है दही। मैं निहारी दही में बनाती हूँ। हाफ़ केजी मैंने दही लिया था और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और दही शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको 10 मिनट तक मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के पका लूँगी, ताकि जो दही है उसका फ्लेवर जो है वो गोश्त में शामिल हो जाए और कुछ ख़ास अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखिए व्यूअर्स 10 मिनट के बाद मैंने गोश्त को चेक किया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और पानी जो है वो दही ने अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें मज़ीद 1 जग पानी का और ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको 40 से 50 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि बीफ का गोश्त है, गलने में टाइम लगेगा, चिकन होता तो कम टाइम लगता। अब हम इसको ढक के 40 से 50 मिनट तक पका लेंगे। 40 से 50 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल चुका है। और क्योंकि हमने छोटी बोटियाँ रखवाई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इसलिए हमारा गोश्त जो है वो जल्दी गल गया है। और देखें
कितना अच्छे से टेंडर हो चुका है। हमने इस तरह का ही टेंडर गोश्त चाहिए निहारी के लिए। अब हम इसको साइड पे कर देंगे, आग बिल्कुल लो कर देंगे और आटे का घोल तैयार कर लेंगे जिसे हमने अपनी निहारी में जान लानी है। और 1 कप मैंने आटा लिया था, उसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी और फिर इसका घोल तैयार कर लूँगी। घोल जो है वो ना तो आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। अच्छे से हम इसको मिक्स कर के अब अच्छा खूबसूरत सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और जब और साथ में इसमें लिया है सब्ज़ धनिया और ये मैंने तली हुई प्याज ली है, ये मैंने घर में ही बनाई है। और बारीक कटा हुआ सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और साथ में लेमन लिए हैं। और ये जो हमारी निहारी की जान है, इसको हम उतार लेंगे क्योंकि अगर हम इसमें आटा इसी तरह शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगी और हमारी निहारी की शक्ल बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगेगी। ये हम ऊपर से अपना सारी जो तरी है वो उतार लेंगे। ये देखिए तरी मैंने उतार दी है। एक हाथ में आपने चमचा पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से आपने आराम-आराम से अपना जो आटा है वो डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। एकदम से आपने सारा आटा नहीं डालना, नहीं तो आपकी जो निहारी में जो है वो आटे की गुठलियाँ बन जाएगी जो नज़र आएँगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और जितनी निहारी आपको गाढ़ी पसंद है उस हिसाब से आपने गाढ़ी रखनी है। अभी इतनी सही गाढ़ी नहीं हुई है तो हम थोड़ा-सा आटा जो है इसमें और शामिल कर लेते हैं और इसको फिर हमने 10 से 15 मिनट तक इसी तरह मिक्स कर के पकाना है ताकि जो हमने इसमें आटा शामिल किया है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमने निहारी में आटा शामिल किया है और देखिए हमारी निहारी की जो खूबसूरती है वो गायब हो गई है। हम इसकी खूबसूरती को वापस लाएँगे बहुत जल्द। पहले हम आटे का कच्चापन जब वो ख़त्म कर लें, कच्चापन मैंने ख़त्म कर लिया है आटे का। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सबसे पहले हम थोड़ी-सी तली हुई प्याज़ ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम शामिल करेंगे तरी। लीजिए हमारी निहारी की रौनक वापस आ गई। बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, कुछ मैंने बचा के रख ली हैं सर्विंग के लिए और तली हुई प्याज़ अब और ऐड करेंगे ढेर सारी। और देखें कितनी खूबसूरत हमारी निहारी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। इसके ऊपर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और इसको सर्व कर लेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार हमारी निहारी जो है वो बनकर रेडी हुई है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि सब तारीफ़ ज़रूर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।